हमारे साथ हैं महेंद्र धारीवाल जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। धारीवाल ग्रुप के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ सतीश थोरानी जी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे साथ आनंद सिंघानिया जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अविनाश ग्रुप के, जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करें। अशोक काकरिया जी हैं, चेयरमैन सुमित ग्रुप के हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। विजय झवर जी, डायरेक्टर जोरा द मॉल, उनका जोरदार तालियों से स्वागत। तालियां इसलिए बजवाई जाती हैं आपसे कि आप सचेत हो जाएं, आप जागृत हो जाएं। ताली इसलिए नहीं बजाई जाती कि कार्यक्रम में आप शामिल हैं, कार्यक्रम में सचेत रहें, सुने, क्योंकि ऐसे लोगों को सुनना अपने आप में उपलब्धि है। महेंद्र धारीवाल जी हो गए, जबर जी हो गए, थोरानी जी हो गए, ये वटवृक्ष हैं जिनकी छांव में छत्तीसगढ़ राज्य वो आगे बढ़ रहा है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बातों की शुरुआत करता हूं कि किस तरीके से हमारा राज्य छत्तीसगढ़ बिजनेस हब बनता है, हमारा युवा छत्तीसगढ़ किस तरीके से विकास की ओर अग्रसर होता है, उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारी परंपरा रही है कि जो हमारे घर के बड़े होते हैं उनके आशीर्वाद से हम किसी कार्यक्रम को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैं महेंद्र धारीवाल जी का स्वागत करता हूं और उन्हीं से मेरा पहला सवाल यही है कि किस तरीके से आप छत्तीसगढ़ राज्य के इन 25 वर्षों को देखते हैं महेंद्र धारीवाल जी, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे उद्योगपति भी हैं, समाज सेवी भी हैं, तो ये दोनों के बीच कैसे आप संतुलन बनाते हैं, इस विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं। आज के इस कार्यक्रम के लिए लल्लूराम परिवार और मेरे साथी जो मंच में बैठे हैं, उद्योग जगत के सभी प्रतिष्ठित व्यापारी, यहाँ हम सब सज्जन यहाँ बैठे हैं। ये बहुत ही अच्छा विषय है, कल, आज और कल। छत्तीसगढ़ इस 25 वर्ष में अनेक उपलब्धियों से आगे बढ़ा है, चाहे वो उद्योग का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो। यहाँ हर क्षेत्र में एक नई दिशा, एक नया काम करने का अवसर मिला। शासन के द्वारा हमेशा हर कार्य में सहयोग होते होते आज हम बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं। आज चाहे वह बस्तर का एरिया हो, चाहे सरगुजा का क्षेत्र हो, चाहे छोटे कस्बे हों, आज छत्तीसगढ़ के छोटे से छोटे कस्बे में उद्योग और व्यापार अपनी उन्नति की राह में है। और हमें गर्व है कि इस 25 वर्षों में जो हम लोगों ने देखा नहीं था वो अब देख पा रहे हैं। और आज की इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में सब लोग आगे से आगे निरंतर अपने कार्य में वृद्धि कर रहे हैं। ये बहुत गौरव का विषय है। हम लोगों ने व्यापार के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी कृषि भूमि, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, और हम लोग सब कृषि के माध्यम से ही यहाँ पर अपने कार्य की प्रगति देख पाते हैं। कृषि क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है। उद्योग क्षेत्र में यहाँ पर स्टील का बहुत बड़ा व्यापार इस क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। इसी तरह प्रॉपर्टियों में, बिल्डिंगों में, आदि क्षेत्रों में जो व्यापार जगत ने यहाँ काम किया है वह बहुत सराहनीय है। यहाँ के व्यापारियों ने अपनी मेहनत कर उद्योग जगत में भी एक नई क्रांति और नए विषय को छेड़कर यहाँ बहुत अच्छा कार्य किया है। यहाँ की युवा शक्ति भी बहुत है। मैं ये चाहूँगा कि उद्योग जगत के लोग इस युवा शक्ति का उपयोग कर उन्हें और आगे से आगे निरंतर काम में बढ़ाएं और सबके सहयोग से ये छत्तीसगढ़ एकदम अपनी अंतिम सीमा पर पहुँचेगा, जो देश के लिए एक लैंडमार्क होगा कि छत्तीसगढ़ में सारे व्यवसाय और सारी व्यवस्थाओं के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य को कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात धारीवाल जी ने कही। हमारे साथ सतीश थोरानी जी हैं। स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं था, सर्दी थी, खांसी, उसके बाद भी उनका संकल्प है व्यापारियों के लिए, उनका संकल्प है अपने संकल्प को निभाने के लिए आज हमारे बीच हैं। सतीश थोरानी जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप अध्यक्ष हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि सभी व्यापारी भाइयों का हित हो, व्यापार उत्तरोत्तर प्रगति करे, और छत्तीसगढ़ राज्य 25 वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ऐसे समय में आपका क्या विजन है छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर? नमस्कार। सबसे पहले लल्लूराम परिवार को और यह जो प्रोग्राम आज आयोजन किया गया है, ये युवा शक्ति और हमारे समाज को कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है। आज, कल और आज, कल, आज और कल जी। तो इससे कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है।
मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष अभी 6 महीने पहले ही बना हूँ और छत्तीसगढ़ का पुराना इंडस्ट्रियल हूँ और प्लास्टिक इंडस्ट्री में हमने छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सब नए तरीके की इंडस्ट्रियाँ लाई हैं जो मेट्रो सिटी के बाद अगर होती हैं तो छत्तीसगढ़ में वो थौरानी परिवार ने लाई है। बहुत अच्छा। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो अपने आप में मैं बोलूँगा कि जो भारत को रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, छोटे छोटे ट्रेडर, वो सबसे बड़ी संस्था हमारे छत्तीसगढ़ में है, जिसमें इंडिविजुअल जो सदस्य हैं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हैं। जो इंडिविजुअल सदस्य होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पे औद्योगिक के लिए तो बहुत कुछ है। अभी धीरे धीरे पिछले 25 वर्षों में यहाँ औद्योगिक क्रांति आई है। आप देखिए ऊर्जा में, जहाँ हमें पहले बिजली नहीं मिलती थी, मध्य प्रदेश हुआ करता था, तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ में अंधेरे में रहते थे और जबकि बिजली यहीं पैदा होती थी। हमारे यहाँ खनन या इस्पात और सीमेंट का भंडार पूरे देश में अपने आप में औद्योगिक एक क्रांति के रूप में उभर के आया है। ये किसी से छुपा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संपदा है जिसका उपयोग अब हम पिछले 25 वर्षों से निरंतर बढ़ते हुए क्रम में कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत से अभी भी इंडस्ट्री की बोलना चाहिए कि ग्रोथ की जगह खाली है। यहाँ पे अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी ने जो इंडस्ट्री पॉलिसी लाई है उसमें बहुत से नई नई इंडस्ट्रियों को सब्सिडी में दिया है। पहले होटल या हॉस्पिटल होते थे, इनको पहले कभी भी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया था, अभी इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। सबसे बड़ा सोलर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा निरंतर छोटे व्यापारियों के लिए बहुत काम करता है, कार्यशालाएं करते रहता है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में पहली बार महिला चैम्बर का गठन तो पहले भी था, अभी महिला चैम्बर ने एक बिजनेस को नया रूप देने के लिए अपना एक प्रोग्राम आयोजन किया है, जो सिंघानिया ग्रुप के साथ में मिल के हम मैग्नेटो मॉल में करते हैं। आनंद सिंघानिया जी बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें अपने मैग्नेटो मॉल में फ्री में जगह दी है, जिसका कोई हमसे चार्ज नहीं लिया। और वहाँ पे जो महिलाएं घर में प्रोडक्ट बनाती हैं उसको वहाँ पे उस मैग्नेटो मॉल में, जहाँ का फुटफॉल बहुत है, वहाँ पे हम उन महिलाओं के द्वारा स्टॉल लगाते हैं महीने में 2 बार। उसको नाम दिया गया आंगन हमारे सपनों का। बहुत अच्छा। तो वो प्रोग्राम इतना सक्सेस है, वो इसीलिए सक्सेस है कि समाज भी हमारे साथ है, क्योंकि महिलाएं घर से आकर अगर कहीं पे किसी ओपन जगह पे वो प्रोडक्ट बेच रही हैं किसी मॉल में, तो पहले तो समाज को भी सहयोग करना है, परिवार को भी सहयोग करना है, क्योंकि महिलाओं का है वो। ये महिलाओं के लिए हमने आयोजन चालू किया है जिसकी बहुत सफलता मिल रही है। वो हमने 15 दिन में रखा है, पर पिछली बार मैग्नेटो परिवार से ही हमें फोन आया कि इसको एक बार और दीपावली के पूर्व में किया जाना चाहिए, तो हमने उसको स्वीकार करके दीपावली के पूर्व भी किया। अच्छी सफलता मिल रही है। बहुत अच्छी बात, कितनी अच्छी बात है। देखिए अपने जीवन में उतारने वाली बात है कि किस तरीके से साथ में सबको लेकर चलना है। व्यापार तभी बढ़ेगा जब हम संवेदनशील होंगे। और मैं आपको बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब बिजनेस लीडर में भी हैं। जो 25 बिजनेस लीडर जो बुक का मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि ये इनकी सोच के साथ साथ कहीं ना कहीं संवेदनशीलता है। सोचते हैं कि प्रदेश में किस तरीके से विकास की नई गाथा लिखी जाए, कैसे सबको साथ लेकर चला जाए। हमारे साथ अशोक काकरिया जी हैं सुमित ग्रुप से। काकरिया जी, जिस तरीके से आपने अपने व्यापार को एक नया रूप दिया और बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ, विनम्रता के साथ जो है आप व्यापार करते हैं। जब मैं आपसे मिलने आता हूं आपके बिजनेस पार्क में,
तो कई बार मैं सोचता हूं कि मतलब इतनी सहजता किसी व्यक्ति में कैसे हो सकती है। तो आज के समय में व्यापार के लिए जो सरलता और विनम्रता चाहिए, दोनों आपके पास हैं। इसके संदर्भ में पहले आप बताइए, उसके बाद हम व्यापार की बात करेंगे। सबसे पहले मैं News24 laluram.com को बधाई देता हूं कल, आज और कल इस प्रोग्राम के लिए। ये सब्जेक्ट आपने सुना, कल, आज और कल। तो जितने भी बड़े बिजनेस करते हैं उनका विचार ये रहता है कि भाई कल जब हम जैसे थे आज भी वैसे ही रहे और कल भी वैसे ही रहे। तो जैसा हम हमारे बुजुर्गों से सीखे हम वैसा करते हैं। और रहा सवाल नम्रता का, ये आपका बड़प्पन है जो आप हम में देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की इन 25 वर्षों को आप कैसे देखते हैं? सुमित ग्रुप कैसे देखता है व्यापार के दृष्टिकोण से? सर देखिए, हमारे पिताजी तो पुराने टाइम से छत्तीसगढ़ में हैं और हमने 1984 में सुमित ग्रुप की स्थापना की थी। तब हमने सोचा नहीं था कि हम यहाँ तक रहेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों ने हमें खूब प्यार दिया। आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने में सुमित ग्रुप है और बहुत सारे ग्राहकों का, बहुत सारे परिवारों का हमारे से जुड़ाव है। और आज हमारे पूरे ग्रुप में करीब करीब 10,000 से अधिक लोग काम करते हैं और संतुष्ट हैं। इसका छत्तीसगढ़ बढ़ते गया, नया राज्य बना, राज्य बनने के बाद लोगों की आवश्यकताएं बढ़ते गई। हमें भी ऐसा लगा कि भाई हमको रायपुर में रहना नहीं है, भिलाई में जाना है। दुर्ग में खोला, नांदगांव में खोला, भाटापारा, बेमेतरा, मतलब हमने ऐसा अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करते गए, लोगों का प्यार मिलते गया, बढ़ते गए। ये हमारी ग्राहकों का ट्रस्ट ही हमारी उपलब्धि है जी। फिर हमने ज्वेलरी सेक्टर में आए, थोड़ा बहुत हम रियल इस्टेट का भी काम करते हैं। तो ऐसा हमारा काम चलता है। नहीं, आप थोड़ा नहीं, बहुत काम करते हैं। जहाँ तक प्रदेश जानता है, आप बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। सवाल ये आता है कि राज्य ने जिस तरीके से 25 वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की, उसमें सब आप लोगों का योगदान है। किस तरीके से? देखिए सर, राज्य एक परिवार की तरह है जी। परिवार बढ़ता है तो लोग भी खुशहाल रहते हैं। तो पहले तो खुशहाल राज्य में हम रहते हैं। बहुत अच्छा, तालियां होनी चाहिए इसके लिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जी। खुशहाल राज्य के कारण ही आज हमारी इतनी प्रगति है जी। लोगों की बाइंग पावर अच्छी है, लोगों का विश्वास की शक्ति अच्छी है। छत्तीसगढ़, उद्योगपति तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास जितनी हमारे शॉप्स है, दुकानें हैं, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ बहुत पोटेंशियल है, लोग अच्छे हैं, व्यापार अच्छा हो सकता है यहाँ, और भी अच्छा होगा आगे चल के। और छत्तीसगढ़ का जो विज़न है वो हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी।